नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 8 के शब्दार्थ और व्याख्या देखेंगे। इस पाठ का शीर्षक है ओणम के रंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पाठ का नाम है ओणम के रंग। तो इस पाठ में हम ओणम, जो कि केरल राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, उस त्योहार के बारे में जानेंगे कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इस त्योहार के दौरान किन किन चीजों का आयोजन किया जाता है। तो इस चित्र में बच्चों आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं बड़ी बड़ी नाव पर सवार हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो लोग एक प्रतियोगिता कर रहे हैं, आपस में कोई रेस कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पाठ को। यह चित्र ओणम के त्योहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। तो ये कौन सा चित्र है कि ओणम जो एक फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल पर जो नौका दौड़ यानी बोट रेस जो करवाई जाती है, उस रेस का ये चित्र है। ठीक है, नौका यानी बोट, नाव। सो केरल, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, उसी राज्य में एक स्थान है जिसका नाम है आरनमुला। ठीक है, और ओणम के त्योहार पर यहाँ नौका दौड़ यानी बोट रेस आयोजित की जाती। नाव की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। तो नौका दौड़ के साथ साथ ओणम जो फेस्टिवल होता है, उसमें काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें करी जाती हैं। तो आइए मिलकर ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल, पीले और सफेद फूलों को तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। सो हर एक फेस्टिवल के दौरान हमारे घरों में फूलों का उपयोग किया जाता है, पूजा में और घरों की सजावट में। तो इसीलिए बच्चे जो है नहा धोकर तैयार होकर हाथ में टोकरी लेकर अलग अलग रंगों के फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों की ओर निकलते हैं। सूर्योदय होते ही यानी सूरज के उगते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा। तो आज भी गांव में गोबर से घर को लीपा जाता है जब भी कोई त्योहार होता है या घर की साफ सफाई जब हम करते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर उन्होंने घर के आंगन में पुक्कलम यानी फूलों की एक रंगोली बनाई। तो पुक्कलम क्या होता है बच्चों? पुक्कलम केरल राज्य में बनने वाली फूलों की रंगोली को कहा जाता है, जो कि ओणम फेस्टिवल के दौरान वहां पर बनाई जाती है। तो इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार भी शुरू हो जाता है। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य यानी केरल की जो प्राकृतिक सुंदरता, सौंदर्य से यहाँ पर क्या मतलब है? सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य वहां का निखर उठता है। पूर्व दिशा में सह्य पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत के कण यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सूरज की किरणें पड़ने से चमकने यानी दमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते। अब बयार का क्या अर्थ होता है? हवा। ठीक है, बयार मतलब हवा। तो हल्की हल्की हवा के जो झोंके आते हैं उससे नारियल के पेड़ जो हैं उनके पत्ते लहलहाने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल, निर्मल यानी पवित्र जल जो है नदी का, वो जल जो है वातावरण को सुंदर बना देता है। तरह तरह के पक्षी चहचहाते हैं और आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं। अटखेलियां यानी वो शरारतें करते हैं आसमान में उड़ते हुए। और रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति जो है वो केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो ऐसा लगता है कि जो नेचर है वो भी इस ओणम फेस्टिवल यानी ओणम यानी महान उत्सव, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि लगभग 10 दिनों तक वहां पर मनाया जाता है। इसीलिए इसे महोत्सव, महोत्सव का अर्थ होता है महान यानी बड़ा उत्सव। ठीक है, महान उत्सव। तो उसकी पूरी तैयारी नेचर ने भी कर ली है। तो किसान जो है उपज, उपज का क्या अर्थ होता है बच्चों? फसल। ठीक है, तो किसान जो है वो अपनी फसलों को काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे। अब देखिए, जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं खेत, खलिहान। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को हम एक साथ यूज करते हैं बट इनका मीनिंग जो है वो अलग है। खेत वो जगह होती है
जिसमें हम फसलों को उगाते हैं, ठीक है। और खलिहान बच्चों वो जगह होती है जहां पर फसलों के काटने के बाद उनको रखा जाता है, ठीक है। तो उस जगह को हम कहते हैं खलिहान। और खलिहान में धान भरे हैं। धान क्या होता है? जो चावल की फसल जो होती है जिसे हम काट कर लाते हैं उसे हम धान कहते हैं। तो धान को कहाँ रखा जाता है? खलिहानों में। अब आपको खेत और खलिहान का जो मीनिंग है वो क्लियर होगा, आई होप। अब देखिए, जानते हैं कि ओणम जो त्योहार है उसके पीछे की क्या मान्यता है, क्या कहानी है, क्यों इसे मनाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ओणम का जो त्योहार है वो एक पौराणिक कथा पर आधारित है। पौराणिक यानी जो पुराणों में लिखी गई है, ठीक है। सो प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा थे। किस राजा के बारे में बात हो रही है? महाबली के, ठीक है, जो केरल पर शासन करते थे। तो महाबली जो राजा थे वो केरल के राजा थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। मतलब वो इतने बड़े राजा थे कि पृथ्वी पर भी उनका शासन था, स्वर्ग पर भी उनका शासन था और पाताल लोक तक भी उनका ही साम्राज्य फैला था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह प्रसन्न, यानी एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? विष्णु के बारे में। तो जो विष्णु भगवान थे वो एक वामन। अब वामन क्या होता है बच्चों? वामन का अर्थ होता है छोटे कद का व्यक्ति, जिसे हम सामान्यतः बोना भी कहते हैं, है ना। सो भगवान विष्णु ने एक बोने का यानी एक छोटे कद के व्यक्ति का रूप धारण किया और वो राजा महाबली के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। पग का अर्थ होता है पैर, ठीक है। और उन्होंने क्या की? याचना। याचना यानी उनसे मांगी, ठीक है। तो उन्होंने 3 पैर जितनी जमीन की, जहां तक मेरे 3 पैर रखे जाएंगे मुझे बस उतनी सी भूमि, उतनी सी धरती, भूमि का अर्थ होता है धरती, सो उतनी सी धरती मुझे चाहिए। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। तुच्छ यानी छोटा सा, बहुत छोटा सा, कि ये तो बहुत छोटा सा दान आपने मुझसे मांगा है। तो महाबली ने तुरंत उसकी स्वीकृति यानी आज्ञा दे दी। महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया। तो विष्णु भगवान जो थे उन्होंने तुरंत, तत्काल यानी उसी समय, तुरंत अपना वामन यानी जो छोटे कद के व्यक्ति का जो रूप उन्होंने धारण किया था उसे छोड़ दिया उन्होंने और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। त्रिविक्रम भगवान विष्णु का ही एक नाम है। तो जैसे ही महाबली ने स्वीकृति दी उनको, वैसे ही उन्होंने अपना असली रूप लिया और पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 पगों से स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया। यानी उन्होंने बस 2 पैर रखे और पूरा स्वर्ग, पूरी धरती और पूरे पाताल लोक को उन्होंने अपने पैरों से नाप दिया और उनका तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची। यानी 2 पैरों में ही उन्होंने सारी जमीन को नाप दिया और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तीसरा पैर वो कहाँ रखें। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। तब वो महाबली की तरफ देखने लगे मानो वो कोई प्रश्न कर रहे हों कि अब मैं तीसरा पैर यानी तीसरा पग कहाँ रखूं। तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरह उन्होंने इस स्थिति को समझा और अपना सिर भगवान विष्णु के पैरों में रखा कि आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर विष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। तो भगवान विष्णु को ये व्यवहार उनका बहुत पसंद आया और इसी खुशी में उन्होंने महाबली को पूरे पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। महाबली ने पाताल जाने से पहले एक याचना यानी एक प्रार्थना की कि वर्ष में एक बार केवल उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। तो महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार किया यानी मान लिया, ठीक है। स्वीकार करना यानी मान लेना, किसी बात से सहमत हो जाना। सो जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन केरल के लोग ओणम के त्योहार के रूप में हर वर्ष उसे मनाते हैं। सो श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार आता है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व यानी त्योहार को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर सा लोकगीत जो लोगों के होठों पर अब तक भी जीवित है। सो केरल के लोग ओणम त्योहार के अवसर पर ये गीत गाते हैं। महाबली के राज में सब जन एक समान,
दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। सो ऐसा कहा जाता है कि महाबली जो थे वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग एक समान थे, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, किसी को कोई और दुख और दरिद्रता यानी कोई भी व्यक्ति वहां पर गरीब नहीं था, कोई डाका चोरी नहीं होती थी उनके शासन में, कोई धोखा नहीं दिया जाता था, कोई व्यक्ति झूठे वचन नहीं बोलता था। जो तराजू होते हैं वो नकली, जाली का अर्थ होता है नकली, तो झूठे तराजू नहीं होते थे, नकली नहीं होते थे, कोई भी नाप तोल में कमी नहीं की जाती थी, कोई छल कपट, कोई पाखंड नहीं किया जाता था, और हर तरफ प्रेम और प्रसन्नता छाई रहती थी उनके शासनकाल में। तिरुओणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ओणम जो है वो 10 दिनों तक मनाए जाने वाला एक त्योहार है। उन्हीं 10 दिनों में से एक दिन को तिरुओणम भी कहा जाता है। तो घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, जैसे फूल एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाना आदि। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान क्या होता है बच्चों? ऐसे बड़े बड़े पात्र जिनमें दिए रखे जाते हैं। तो दीपदान जलाकर वो लोग मूर्तियों के सामने रखते हैं और चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। द्रोण पुष्प एक प्रकार का छोटा सा सफेद फूल होता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में द्रोण पुष्प किसे कहा जाता है। तो इस फूल से वो लोग मूर्तियों को सजाते हैं और ओणम के भोज में यानी जो फीस्ट वहां पर आयोजित किया जाता है उसमें चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल भी होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज आयोजित किए जाते हैं। सो हम सभी को पता है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो उस दौरान हम स्पेशल खाना बनाते हैं, उसे ही प्रीति भोज कहा जाता है। तो प्रीति भोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि यानी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खेल कूद करते हैं, कविता प्रसंग करते हैं, संगीत या नृत्य में भी हिस्सा लेते हैं। केरल के विशेष खेलों जैसे तलपंतुकली या किली तट्टुकली में तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। सो वहां पर कुछ अलग तरह के खेल खेले जाते हैं जिनमें से तलपंतुकली और किली तट्टुकली। तलपंतुकली क्या होता है? इसमें एक नारियल के जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनकी बॉल बनाकर वो लोग खेलते हैं, और ताश और शतरंज आदि जो खेल हैं उनमें पुरुषों की रुचि होती है। ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। तो यानी बोट रेस जो है उस फेस्टिवल के दौरान जो है प्रमुख आकर्षण माना जाता है। तो आरनमुला नाम की एक स्थान है जहां पर नाव की प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। तो ये डांस फॉर्म जो है ये याद रखना है कि कथकली जो डांस है ये भारत का शास्त्रीय नृत्य है जो कि मेनली केरल राज्य में किया जाता है। इसे आप याद रखेंगे, कथकली बिलोंग्स टू केरल। तो महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं जैसे तुम्बी तुल्लल और कैकोटी कली और झूला झूलना। तो ये इस तरह के जो खेल हैं और नृत्य हैं वो महिलाएं और लड़कियां करती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, इसलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई गई जो कलाकृतियां होती हैं वो महाबली के चले जाने के बाद वहां से हटा ली जाती और केरल वासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कार्यों में पुनः लग जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।